किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़। आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको सोयाबीन की खेती में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए जिससे सोयाबीन की खेती में कोई नुकसान ना हो और सोयाबीन की पैदावार अधिक से अधिक हो। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो घंटे का निशान आए हैं उसे भी ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सोयाबीन की खेती में आपको पहली बात का विशेष तौर पर ध्यान खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करते समय रखना चाहिए। सोयाबीन में कई प्रकार के खरपतवार उगते हैं और उन खरपतवारों को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए अधिकतर किसान खरपतवार नाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, जो कि सही भी है। लेकिन आप इस बात को जरूर जानते होंगे कि खरपतवार नाशक दवा के प्रयोग से सोयाबीन की फसल को झटका लगता है और अगर यह झटका ज़्यादा तेज लग जाता है तो आपकी फसल सूख सकती है और आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो फिर अब बात करते हैं कि सोयाबीन में खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए, प्रयोग करते समय किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करते समय खेत में नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बिना नमी वाले खेत में आप स्प्रे कर देते हैं तो सोयाबीन की फसल को बहुत तेज झटका लगेगा और झटका लगने की वजह से आपकी फसल सूख सकती है। इसलिए अगर आपके क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है, आपके खेत में पर्याप्त नमी नहीं है, तो आप सोयाबीन की फसल में खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव ना करें। उसके अलावा जब सोयाबीन में फूल आना शुरू हो जाते हैं तब भी आपको खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्प्रे से जो झटका लगेगा उस झटके से सोयाबीन के फूल झड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको दूसरी महत्वपूर्ण बात का ध्यान कीटनाशक दवा का स्प्रे करते समय रखना है। सोयाबीन में कई प्रकार के रस्ट चूसक कीटों और इल्लियों का अटैक होता है। इसके लिए अलग अलग प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपके खेत में सफ़ेद मक्खी और इल्ली दोनों का अटैक है और आप सिर्फ थायोमेथिक्सोम या फिर सिर्फ कोराजन का प्रयोग करते हैं तो सफ़ेद मक्खी और इल्ली दोनों कंट्रोल नहीं होगी। इसलिए आप कीटनाशक का स्प्रे करने से पहले अपने खेत में जाकर ज़रूर देखें कि सोयाबीन में कौन कौन से कीटों का अटैक हो रहा है। फिर आप उस हिसाब से उन्हीं कीटों के लिए स्पेशल कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। अब कौन से कीटनाशक के लिए कौन सी दवाई डालनी चाहिए तो उसकी जानकारी आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा अगर स्प्रे करते समय आपके क्षेत्र का तापमान अधिक है तो आप इमामेक्टिन बेंजोइड और प्रोपेनोफॉस साइपरमेथ्रिन जैसी दवाओं का प्रयोग ना करें, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इन दवाओं का रिजल्ट 100% नहीं मिलेगा और आपके व्यर्थ में खर्चा हो जाएगा। अगर आपके क्षेत्र में टेम्परेचर कम है, वातावरण में नमी है, तो आप बेहिचक इमामेक्टिन बेंजोइड और प्रोपेनोफॉस साइपरमेथ्रिन जैसी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरी बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी स्प्रे करते समय आप एक बार में ज़्यादा दवाइयाँ मिलाकर उसका स्प्रे ना करें। जैसे कि आपने सोयाबीन में खरपतवार नाशक, कीटनाशक, फंगीसाइड और टॉनिक चारों को मिला दिया, ऊपर से चिपको डाल दिया, फिर आपने स्प्रे कर दिया, तो उससे क्या होगा कि आपको स्प्रे का पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा और उस स्प्रे से सोयाबीन में बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होगी, जिससे सोयाबीन में अगर फूल आ रहे होंगे तो वह फूल भी झड़ सकते हैं। तो किसान भाई, जो यह थी सोयाबीन की खेती से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।